हेलो दोस्तों, आज हम आपको गेहूं की फसल को गिरने से बचाने की जानकारी हम इस वीडियो में प्रदान करेंगे। गेहूं की फसल गिरने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसके गिरने का मुख्य कारण क्या है। किसान भाइयों, सबसे पहले यह कारण है कि गेहूं की बिजाई के समय कुछ किसान ज़्यादा से ज़्यादा बीज को बो देते हैं। हमें सही मात्रा में प्रति एकड़ बीज की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग गेहूं की किस्म के लिए अलग अलग मात्रा ली जाती है। कम पानी वाली गेहूं की किस्म के लिए अलग अलग मात्रा में बिजाई की जाती है। हमें यह निश्चित मात्रा में गेहूं का बीज बोना चाहिए। सही मात्रा की बात करें तो हमें 40 से लेकर 45 प्रति एकड़ बीज व पर्याप्त मात्रा में खाद व उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में किसान भाई अधिक उपज के चक्कर में ज़्यादा बीज को खेतों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से लंबाई में वृद्धि होती है और तना में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होने के कारण जब बालियां निकलती हैं तब वह तना में पोषक तत्वों की कमी से वह गिर जाती हैं। जब कभी बेमौसम बारिश के कारण और फरवरी मार्च में जब गेहूं की संपूर्ण बालियां निकल आती हैं तब गेहूं गिरने की समस्या अधिक तीव्र होती है। इससे बचने के लिए हम छोटी अवस्था में ही पानी के समय हम यूरिया व वर्मी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। वर्मी खाद गेहूं की उपज में वृद्धि कर के अधिक समय तक प्रभावशील रहता है, जिसमें अनेक तत्वों की उपस्थिति होती है, जिसमें सभी तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सल्फर आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाने के कारण तना को मजबूती प्रदान करते हैं। जब संपूर्ण फसल बालियां निकलती हैं तब उसे गिरने से बचाने में काफ़ी सहायक होती हैं। जब बालियां निकलते समय जब प्रारंभ अवस्था में हो तो हम तने को मजबूती प्रदान करने के लिए हम वृद्धि रोधक हार्मोन्स डालकर उसे पर्याप्त मात्रा में वृद्धि न होकर निश्चित मात्रा में ही गेहूं बढ़ता है। बेमौसम हवा के चलने के कारण जो किसान भाइयों को उत्पादन निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता, क्योंकि जब गेहूं की पौधा टेढ़ा होने के कारण पौधे की जड़ें से मिट्टी में उपस्थित तत्वों पौधों को संपूर्ण खाद या भोज्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसको प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे तना के कमज़ोर होने के कारण वह बार बार गिरता है और खादों का प्रयोग अधिक ना कम एक निश्चित मात्रा में ही प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उपज में काफ़ी वृद्धि होती है और बाल की लंबाई भी बढ़ती है। साथ साथ हम पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जो गेहूं है वो हवा में न गिरकर संपूर्ण गेहूं सीधा खड़ा रहता है, जिससे तेज़ हवा होने के कारण भी हम इसमें शुरुआती दौर में जब फर्स्ट सिंचाई होती है तब हम इसमें यूरिया के साथ साथ वर्मी कंपोस्टिंग का प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप
जब मार्च के समय जब तेज़ हवाएं चलती हैं उस समय यह गेहूँ संपूर्ण खड़ा रहता है और गिरने में असमर्थ है। आप देख पा रहे हैं कि तेज़ हवाएं चल रही हैं लेकिन गेहूँ की बालियां वजन होने के कारण भी तेज़ हवा से नहीं गिर पा रही। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इसका जो तना है वो काफ़ी मजबूत है। मजबूती मिट्टी से जड़ों का पकड़ बनाए रखता है, क्योंकि हमने शुरुआती दौर में ही इसमें प्रचुर मात्रा में खादों और स्प्रे का प्रयोग किया है। आप देख पा रहे हैं यह पूर्णतः बालियां वजन पे आ चुकी हैं। तेज़ हवा होने के कारण भी आप देख सकते हैं आंधी तूफान बेमौसम बारिश के कारण फिर भी गेहूँ सीधा खड़ा हुआ है। यही कारण है सभी किसान भाई समय समय पर वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स डालें और अपने गेहूँ को क्षति से बचाए रखें। आप देख पा रहे हैं तेज़ हवा के कारण पूरा गेहूँ और बालियां एक दूसरे पर टेढ़े हो रहा है लेकिन गिरने में असमर्थ है। आप देख सकते हैं गिरने में असमर्थ है। ये पूरा संपूर्ण खेत एक समान है। संपूर्ण गेहूँ एक सा बड़ा हुआ है क्योंकि हमने शुरुआती दौर में ही वृद्धि हार्मोन्स का प्रयोग किया था और हमने समय समय पर जैसे कि खरपतवार आदि इल्लियाँ का दवाई का स्प्रे किया, जिससे यह बालियाँ से युक्त है। आप देख पा रहे हैं संपूर्ण गेहूँ की बालियाँ काफ़ी वजन युक्त है और सबसे ज़्यादा नीचे से ब्रांचेस निकालने के बाद जो नीचे से ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उससे बालियाँ निकली हुई हैं। आप देख पा रहे हैं हमने इसमें 40 से 45 प्रति एकड़ के हिसाब से बीज रोपित किया हुआ है, जिस कारण से तना को मजबूती प्रदान करता है और हम इसमें अधिक ब्रांचेस लाने के लिए हम इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक बीज बोने के कारण से बालियां और पेड़ टेढ़ा हो जाता है। इस कारण से हमें एक पर्याप्त मात्रा में ही गेहूं को बिजाई करते समय लगाना चाहिए और हमें इसमें वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं इतना नीचे से ही बहुत मजबूत है और अधिक ब्रांचेस निकालने वाला पौधा है। इसकी बालियों की बात की जाए तो इसकी बालियां भी लगभग 13 से 14 सेंटीमीटर बालियों की हाइट है। आप देख सकते हैं तेज़ हवा होने के कारण भी बालियां पूर्णतः भर चुकी हैं और यह एक कुछ समय बाद हार्वेस्टिंग की अवस्था में आ जाएगा। हम इसमें 3 से 4 सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के बीच समय एक निश्चित अंतराल के साथ होना चाहिए, जिससे पौधा जो बनने की एक स्टेज होती है वो समय बाय समय चलती रहे। अगर आप ज़्यादा सिंचाई करोगे तो वो पौधे को एक पर्याप्त मात्रा में वृद्धि न करते हुए अक्सर आपने देखा है कि
बिन मौसम बारिश के कारण गेहूं को काफ़ी नुकसान होता है। कभी कभी बेमौसम बारिश के कारण ओलावृष्टि भी कई क्षेत्रों में होती है, जिससे किसान लोगों को गेहूं की जो फसल होती है, क्योंकि यह तीव्र बढ़ने वाली फसल है, जो अधिक बढ़ोतरी होती है इसमें फसल में, और सही फसल एक निम्न बढ़ोतरी वाली फसल होती हैं। और गेहूं की जो उत्पादन क्षमता है वो गेहूं की सीधे खड़े होने पर ही सबसे ज़्यादा प्रभावशील रहती है। हमें समय समय पर इसमें नियंत्रक हार्मोन्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहे। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।